हाँ जी, स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर हमारा है 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या कह रहा है। Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000 rupees and received an increment of 200 rupees each year. In which year did his income reach 7,000 rupees? ठीक है, तो मान लेते हैं कि वही 1995 में उसकी पहली सैलरी जो एनुअल सैलरी थी वो हमारे पास कितनी थी, 5,000 रुपीज। तो पहले साल की जो सैलरी है वो है 5,000। अगले साल की सैलरी कितनी होगी, 200 रुपीज इंक्रीमेंट होता है एनुअल, तो 5,200, 5,400। ठीक है जी, ये आ गया जी। तो ये किसकी है, सुभा राव की सैलरी। सुभा राव सैलरी आर एज फॉलोज। ठीक है जी, ये आ गया जी हमारे पास। ठीक है, अब ये फर्स्ट ईयर की सैलरी आ गई, ये सेकेंड ईयर की 1995 के बाद फिर इस पे आ गई, फिर इस पे आ गई, फिर इस पे। तो 1996 में इसकी सैलरी, एनुअल सैलरी कितनी हो जाएगी, 5,200। 1997 में 5,400। अगर है कि इन विच ईयर जो है, इन विच ईयर का मतलब कौन से साल के अंदर उसकी जो सैलरी है वो 7,000 रुपीज हो जाएगी, मुझे नहीं पता। मैं लेट कर लेता हूँ कहीं बीच में 7,000 आएगा, तो लेट कर लेता हूँ कि nth ईयर में हुई है सैलरी इसकी 7,000। तो nth ईयर में उसकी सैलरी हुई 7,000। तो ए एन वाला जो फॉर्मूला है वो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी कर लो। ये हमारी कौन सी है, तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू 7,000 रुपीज हो जाएगी, ए की वैल्यू 5,000, एन की वैल्यू हमें निकालनी है और डी की वैल्यू कितनी है 200। इस 5,000 को लेफ्ट में ले जाओ, प्लस 5,000 लेफ्ट में गया तो माइनस का 5,000, एन माइनस वन इंटू 200। ये कितना आया 2,000, और ये 200 डिवाइड में चलेगा, मल्टीप्लाई में है ना, तो डिवाइड में चले जाएगा। तो n माइनस वन कितना आ जाएगा, ये 10। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। 11th ईयर में उसकी जो सैलरी हो जाएगी वो 7,000 रुपीज हो जाएगी। क्वेश्चन समझ में आ गया, मतलब 2006 में, 1995 में इसकी ये थी, ये 1995 में थी, ये 1996 में थी, ऐसे करके किस में आ जाएगी। अब 1995 के अंदर आप क्या करो, यहाँ पे ए 11th टर्म पे, ठीक हो गया। तो इसमें 11 साल लग गए ना एक तरीके से इसको। 11 साल के बाद उसकी सैलरी कितनी हुई 2,000 7,000 रुपीज, विच इज अगर इसमें 11 ईयर ऐड करेंगे तो कितना देगा 2006 में, है ना। क्लियर है, अगला कराऊं। अगला देखो, अगला क्या है मेरा 20th क्वेश्चन। उसमें क्या कह रहा है कि रामकली नाम की एक लेडी है और वो सेव करती है 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक of a year and then increased her weekly saving by 1.75 rupees. If in the nth week her weekly saving becomes 20.75 rupees, find n, find n। ठीक है जी, तो हमारे पास रामकली सेव मनी इन फर्स्ट वीक कोमा सेकेंड वीक कोमा डॉट 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 आर एज फॉलोज। वो कौन सी होगी, पहले वीक उसने करी
5 रुपीज सेविंग। फिर उसके बाद 1.75 रुपीज बढ़ रहे हैं उसके, मतलब अगले जो वीक में सेविंग करेगी और इसमें 1.75 रुपीज ऐड करोगे तो 6.75 आ गया, इसमें 1.75 ऐड करोगे तो 8.50 आ गया। डॉट 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 ये है। पहले वीक में उसने सेव करे 5 रुपीज, सेकेंड वीक में उन्होंने सेव करे 6.75 रुपीज, इस तरीके से वो चल रहा है। अब वो कह रहा है 20.75 रुपीज कौन से वाले वीक में सेव करेगी, बढ़ रहे हैं ना, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि 20.75 रुपीज भी किसी ना किसी वीक में उनने सेव किए होंगे। अब कौन सा वीक है वो हमें बताना है, तो अभी तो हमें पता नहीं, तो मान लेते हैं कि भाई nth वीक में की है, तो nth वीक में करने का मतलब है nth टर्म लेट कर लेते हैं। ये फर्स्ट टर्म का मतलब है फर्स्ट टर्म की सेविंग, सेकंड टर्म का मतलब क्या हुआ, सेकंड टर्म सेकंड वीक की सेविंग, थर्ड टर्म का मतलब थर्ड वीक की सेविंग। ऐसे वो कह रहा है कि भैया 20.75 रुपीज उसने कौन से वीक में सेव करा होगा, इट मीन्स nth टर्म, nth टर्म निकालनी है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, nth टर्म का फॉर्मूला कितना होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आ जाएगा 20.75, a की वैल्यू आ गई 5, n माइनस वन, डी की वैल्यू आ गई 1.7, 1.75 रुपीज बढ़ रहे हैं ना, तो कॉमन डिफरेंस वैसे भी चेक कर सकते हो, a2 माइनस a1 होता है 6.75 माइनस 6.75 माइनस 5 कितना देगा 1.75, ठीक है। तो डी हमारा आ गया 1.75। इस 5 को जो ये प्लस के आगे टर्म होती है पहले उसको उधर ले जाते हैं माइनस में। जिसको जोन सी कैलकुलेशन ना समझ में आए पूछ सकता है। तो 20.75 रुपीज में से 5 रुपीज माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 15.75 रुपीज, और जो ये 1.75 मल्टीप्लाई में है वो कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में, तो ये n माइनस वन की वैल्यू निकल गई। अब ऊपर भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, नीचे भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो देख लो कितनी आई, n माइनस वन की वैल्यू आई 1575 अपॉन 175। कैंसिल करके बताओ कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। 9 से इसको कैंसिल करेंगे, इसको इससे कटिंग करके 9 आ रहा है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन को उधर भेज दो, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10। n की वैल्यू 10 पुट करने वाला 10th वीक के अंदर जो उसकी सेविंग होगी वो 20.75 रुपीज होगी। देयरफॉर इन लास्ट में लिख भी कर दे, लास्ट में जो पूछा जाता है ना उसको जरा क्लियर कट लिख दिया करो, इन 10th वीक रामकली सेव 20.75 रुपीज, ठीक है जी। इसमें कोई सी बात नहीं समझ में आई तो पूछ लो। आ गया समझ में सबको?